बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम, आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रनडाउन, पहली खबर। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो रहे हैं? झूठी खबरों की भरमार, हकीकत क्या है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, पोलिंग ऑफिसर्स जो हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्होंने अपनी शनाख्त खुफिया रखने की शर्त पर ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं। आपके सामने उनकी ऑडियोज़ रखेंगे। वो बता रहे हैं कि उनसे कैसे धांधली करवाई गई, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए। फिर एक और अहम खबर, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार कर लिया गया था एक और इस दफ़ा दोबारा पीटीआई को उसमें फंसाने की कोशिश थी। पीटीआई हुई होशियार और एहतजाज की कॉल वापस ली और मोहतात एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि पूरी दुनिया का मीडिया यकजुबान है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? आप सोचते होंगे मीडिया में खबर हो गई, पाकिस्तान में निज़ामुद्दीन साहब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है, इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, ये आपको बताएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, हर जगह से उनके जो लेजिस्लेटर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ एमएनए एमपीए हैं, अमेरिका में सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं, और उनका स्टेट डिपार्टमेंट है और फॉरेन ऑफिस हैं, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ से पाकिस्तान के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। और अमेरिका में तो अब ये डिमांड है कि जब तक इलेक्शन फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तब तक अगर धांधली से हुकूमत बने तो उसको मंजूर नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हराने वाले उम्मीदवारों के हक में अब दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार निकल आए और गवाहियां दे रहे हैं कि जीते सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और वो खुद अपने फॉर्म 45 दिखा रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है और हम हार गए हैं। आपने पहले ये कभी नहीं होते देखा। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाऊं कि आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और हमारी आवाज़ दूर तक जा सके। सबसे पहली खबर आपके सामने हमने रखनी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो रहे हैं। हकीकत तो ये कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर झूठी खबरों की भरमार मचाई गई है। हर तरफ से वीडियोस जारी की जा रही हैं कि यहाँ से जीतने वाला उम्मीदवार नून लीग में चला गया, वहाँ से जीतने वाला चला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला बंदा चला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वाला बंदा चला गया। ये तमाम खबरें झूठी हैं। आप सुनना चाहते हैं, उम्मीदवारों के अपने मुंह से सुनिए जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। खोसा साहब, आपके बारे में बहुत अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आप पीपल्स पार्टी में वापस जाने लगे हैं, तो अब किस उल्लू के पट्टे ने ये बात मैं अपने हल्के के अवाम और तमाम अपने वर्करों और तमाम कारकुनों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 17 साल से इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं इमरान खान के साथ हमेशा रहूंगा। तो आपने सुना कि ऐसी कोई खबर दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इक्का दुक्का कोई ऐसे उम्मीदवार जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, जी हाँ, इक्का दुक्का कोई ऐसा उम्मीदवार पाकिस्तान से जिसका तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, तहरीक इंसाफ ने उसे इंडोर्स नहीं किया था, वो हमारा उम्मीदवार नहीं था, उसने अगर कहीं नून लीग के साथ कोई इल्हाक किया हो तो उसका पता नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनमें से अभी तक किसी ने भी मुस्लिम लीग नवाज़ या किसी और के साथ इल्हाक नहीं किया। अब आप सोचते होंगे कि क्या इल्हाक करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि लोग करेंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने देखा कि जिन्होंने, आप याद कीजिए कि 2022 के अंदर जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग को ज्वाइन किया था, लोटे बने थे। फिर नून लीग ने उनको टिकट दिया था और ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जुलाई 2022 में। उनकी सियासत का जो जनाजा निकला था, आज तो हालात उससे भी ख़तरनाक हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उम्मीदवार हम अपने करियर को हमेशा के लिए खैरबाद कहना चाहेगा और ये जुर्रत करेगा कि वो किसी और पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि अवाम उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। याद कीजिए, इलेक्शन से पहले हमने आपके सामने अवाम की वीडियोज़ रखी थी। एक वीडियो हमने आपको
पिंडी भटिया से रखी थी, उस इलाके से जहां पर उन्होंने कहा था कि हमारी वोट के साथ बाद में कोई धोखा शोका नहीं करना और आपने वो वोट कप्तान का ही रखना है। तो लोगों ने उम्मीदवारों से पहले ही हल्फ लिए हुए हैं, कसम ली हुई है। और वो वर्डिंग याद कीजिए कि एक देहाती कह रहा था कि हमारी वोट का बाद में हर्ज मर्ज ना हो। तो लोग लठ लेके खड़े हैं, अगर हर्ज मर्ज हुआ तो इन तमाम उम्मीदवारों को पता है कि फिर हमारे साथ सियासी तौर पर बहुत बुरा होगा। अच्छा जी, अगली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी और फिर लाहौर से पता चला, लाहौर कैंट से, कि वहाँ पर शाहज़ोर मसदे और इस तरह की और चीज़ें इकट्ठी की गईं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए जा रहे थे। आपको पता है कि पिछले 7-8 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नाम लेने पर लोगों को पकड़ लिया जाता है। जैसा कि आज हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं, लिबर्टी चौक के अंदर लाहौर में एक वालिद अपने बच्चों और शायद अपनी बेगम के साथ गाड़ी में जा रहे थे और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया था। पुलिस वालों ने उस आदमी को उसके बच्चों के सामने गाड़ी से निकाल के गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरफ तो ऐसे हालात हैं और दूसरी तरफ जब देखा कि वहाँ पर शाहज़ोर जो ट्रक थे उनके ऊपर पीटीआई के झंडे लगाए जा रहे हैं, तो कुछ माथा ठनका कि ये लग रहा है कि एक और जो है वो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुपाने को फिर से फंसाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होशियार हुई, फौरी अलर्ट हुई, फौरी रिएक्ट किया और आज का होने वाला जो एहतजाज था उसकी जनरल कॉल जो थी वापस ली और मोहतात एहतजाज की कॉल दी कि सिर्फ आरओ ऑफिसेस के सामने एहतजाज कीजिए, बाकी जगहों पर एहतजाज ना कीजिए। और वहाँ भी अगर कोई जलाओ गिराओ या कानून को हाथ लेने की कोशिश करे तो इससे इज्तनाब करना है ताकि हमें दोबारा से किसी 9 मई के अंदर फ्रेम ना किया जा सके। यह आज की इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि पूरी दुनिया का मीडिया यक ज़ुबान हुआ है। अमेरिका से चलें तो टाइम्स मैगज़ीन, मोतबर तरीन अमेरिका का मैगज़ीन है, जरीदा है, वो लिख रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन रिग्ड हैं। आगे चलें तो अल जज़ीरा, आप चले जाइए कतर में, वो कह रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन रिग्ड हैं। सिर्फ रिग्ड ही नहीं कह रहा, वो तो बड़ी सख्त स्टोरीज रन कर रहा है, बता रहा है कि कैसे रिगिंग हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोगों का मैंडेट छीना गया है। उससे आगे चलें तो बरतानिया का मारूफ जरीदा इकोनॉमिस्ट, वो भी इन इलेक्शंस को रिग्ड कह रहा है, CNN स्टोरीज रन कर रहा है। और आज के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बहुत ही तगड़ी स्टोरी रन की है और उस स्टोरी के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शंस को रिग्ड कह दिया है। यही नहीं, अब हिंदुस्तान कह रहा है कि अगर आपने सीखना है तो इमरान खान से सीखें, जेल में रह के भी कैसे लड़ना है और अपने लोगों को जिताना है। ऑस्ट्रेलिया के मैगज़ीन्स और अखबारों की बात करें या यूरोप के दूसरे ममालिक की बात करें या अमेरिका के CNN की बात करें और दूसरे इदारों की बात करें, पूरी दुनिया का मीडिया यक ज़ुबान होकर ये खबर दे रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन रिग्ड हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, चौधरी निज़ामुद्दीन को क्या फ़र्क पड़ेगा, पूरा मीडिया इसको कहता रहे, वो धांधली करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। निज़ामुद्दीन साहब ने आखिरकार फंडिंग आएगी तो तभी होगा ना, वरना तो हरज मरज हो जाएगा। तो अब जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ये ओपिनियन मेकर होते हैं, जब ये एक ओपिनियन दे देते हैं और यक ज़ुबान होकर दे देते हैं, तो फिर पूरी दुनिया की जो कारोबारी फर्टेनिटी है ना, जो पूरी दुनिया के अंदर कारोबारी हलके हैं, उनको फिर इस चीज़ की बिल्कुल 100% पता चल जाता है कि यहाँ पर ये काम हो चुका और हमने अब अपनी इन्वेस्टमेंट बचानी है। याद कीजिए जब IMF पाकिस्तान को पैकेज दे रहा था और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के ऊपर विराजमान थे, तो वो इमरान खान से मिलने आए थे। याद कीजिए वो बात, वो क्या किसी मोहब्बत में इमरान खान साहब से मिलने आए थे? बिल्कुल नहीं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाहते थे। उनको ये पता चल गया था कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है और कल को उसने हुकूमत में आ जाना। अगर IMF का हमने मुआहदा शहबाज शरीफ से किया, ये तो घड़ी पल का मेहमान है, कल को इमरान खान ने आकर अगर उस मुआहदे को इंडोर्स ना किया, उस मुआहदे को अपनाया ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। इसलिए वो इमरान खान के पास आए थे और इमरान खान के साथ डिस्कस किया था कि क्या आप एग्री करते हैं इस मुआहदे से, हम ये मुआहदा करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो दुनिया के अब जैसे ये तमाम
जितने भी मीडिया हाउसेज है उसमें रिग्ड इलेक्शन की खबर आ रही है, तो अब आईएमएफ भी सोचेगा पाकिस्तान से डील करने में, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सोचेगा, वर्ल्ड बैंक भी सोचेगा, बाकी तमाम जितने भी इदारे होंगे जो पाकिस्तान को कोई कर्ज देता है या कोई और सर्टिफिकेशन के इदारे हैं, फाइनेंशियल ग्रेडिंग के इदारे हैं, जितने भी दुनिया के इदारे हैं, वो बार बार सोचेंगे कि ये जो हुकूमत बैठी है ये तो रिग्ड इलेक्शन की वजह से बैठी है, तो हमने इनके साथ डील नहीं करना। ये एक तो इसकी बिजनेस की साइड है, दूसरी इसकी पॉलिटिकल साइड है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। वो क्या है? वो ये है कि जब इन तमाम बड़े जरीदे और अखबारात में एक इलेक्शन को रिग्ड करार दे दिया जाता है, तो फिर पूरी दुनिया के जो लेजिस्लेटर होते हैं, लेजिस्लेटर का मतलब जो जैसे हमारे यहाँ एमपी और एमएनए और सेनेटर होते हैं, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर हैं, एमपीज हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको समझ आ जाती है कि रिगिंग हुई, वो भी अपने आप को डिस्टेंस करते हैं। जैसा कि अब ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ना सिर्फ बरतानिया, बल्कि अमेरिका के अंदर भी बाज़गश्त है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड हुए हैं, धांधली ज़दा हुए हैं। यहाँ तक मामला चला गया है कि इतनी सख्त स्टेटमेंट्स अब अमेरिका से आनी शुरू हो गई हैं कि अमेरिकी कांग्रेसमैन और सेनेटर ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर धांधली ज़दा इलेक्शन में जिस पार्टी को असल मैंडेट मिला उसको रिस्पेक्ट ना किया गया और किसी ऐसी पार्टी की हुकूमत बना दी गई जो धांधली से बनी हुई हुकूमत होगी, तो फिर अमेरिका को ऐसी हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, अमेरिका को ऐसी हुकूमत के साथ लेन देन नहीं करना चाहिए। अब जब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो निज़ामुद्दीन साहब अब सो नहीं सकेंगे सही तरीके से। वो क्यों भला? वो इसलिए कि अगर अमेरिका ऐसी हुकूमत को, फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब को 50 सीटों के साथ, नवाज शरीफ साहब को या जो चाचा टिड्डा है उनको, अगर शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, किस दिन दोबारा ये स्टोरी तफसील से बताऊंगा, आप कहेंगे क्यों बदतमीज़ी कर रहे हैं गिल साहब, आपसे बड़े उम्र में आप उन्हें चाचा टिड्डा कह रहे हैं। वो मैं इसलिए लिबर्टी ले रहा हूँ ये कहने की कि वो कहते हैं वो जो एक मोटा सा लड़का नहीं है शहबाज, तो अब क्योंकि उन्होंने मेरा नाम मोटा सा रखा तो मेरे वो चाचा जी हैं, मैं भी उनको वापस टिड्डा कह सकता हूँ क्योंकि वो मुझे मोटा सा कह लेते हैं। तो जो चाचा टिड्डा, आप समझते ही ज़रा छोटा कद, नवाज शरीफ साहब ज़रा लंबे हैं, तो जो चाचा टिड्डा है ना शहबाज शरीफ साहब, उनकी अब हुकूमत फ़र्ज़ करें 55 सीटों के साथ बना के उनको वज़ीर आज़म बैठा दिया जाए, इमरान खान बैठा हो 160, 180, 179 प्रिसाइजली सीटें और उससे छीन के और इनको बना दिया जाए, तो जो बाहर बैठे तमाम लेजिस्लेटर हैं वो कह रहे हैं कि फिर शहबाज शरीफ के साथ हमने इंगेज नहीं करना। जैसे ही अमेरिका ये फैसला करेगा या बयान देगा तो IMF मोहतात हो जाएगा, माल पानी नहीं देगा तो इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो मैंने आप पहले भी कहा बैंक्स और इन्वेस्टमेंट इदारे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब फिर मामला चला नहीं सकेंगे। इसलिए ये तमाम मामला अब बहुत सीरियस हो गया है। अब इस तमाम मामले के ऊपर आंख बंद नहीं कर सकते, ना ही चौधरी निज़ामुद्दीन और ना ही ये हुकूमत। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये रखेंगे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ, कुछ के साथ हमारी बात हुई, कुछ के साथ कुछ और लोगों की बात हुई। उन्होंने अपनी शनाख्त, क्योंकि उनको डर है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब उनको उठा ना लें, उन्होंने अपनी शनाख्त को खुफिया रखने की, अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारी शनाख्त को खुफिया रखा जाए तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या बीती और हमसे किस तरीके से धांधली करवाई गई। तो फिर उनको बताया गया कि आपकी शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। उनकी आवाज़ को अब चेंज किया गया है। जो आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़ तो असल है, लेकिन इसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगा के इसकी आवाज़ को थोड़ा चेंज किया गया ताकि कोई पहचान ना सके कि ये खातून कौन है जिन्होंने असल में ये बात की, क्योंकि हमें डर ये है कि इस खातून को बाद में किडनैप ना कर लिया जाए। इसलिए सॉफ्टवेयर से हमने आवाज़ बनाई नहीं है AI से, आवाज़ उन्हीं की है, सिर्फ वॉइस चेंज की है थोड़ी सी, उनका बोलने का तरीका जो है कंप्यूटर में डाल के चेंज किया ताकि लोगों को आवाज़ से रिकग्नाइज ना उन्हें कर सकें। बाकी सारी बात जो है ना वो वही कर रही हैं, उन्हीं की ये आवाज़ है, उन्हीं के अल्फाज हैं। हमारे पास तमाम सबूत हैं जिस तरीके से उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, जो हमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई है कि किस तरीके से हमारे से धांधली करवाई गई, नंबर्स बदले गए, क्या कुछ करवाया गया, ये हम आपके सामने रखेंगे। ये ज़रा वीडियो जो ऑडियोज़ हैं वो सुनना शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं जाते जाते आपको एक और ख़बर भी देनी है, और वो ख़बर ये देनी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जीते हैं कि नहीं जीते।
इसकी गवाही तहरीक इंसाफ नहीं दे रही, इसकी गवाही अब जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो दे रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं और पार्टियों के हैं, हारे हैं या जीते हैं, वो ये कह रहे हैं कि असल में हम नहीं जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट मिला और वो जीते हैं। आपने कभी पाकिस्तान में देखा था कि कोई मुखालिफ पार्टी का उम्मीदवार कहे कि यार मैं नहीं जीता, मैं मान लेता हूँ अपनी हार, जो मेरे पास फॉर्म 45 है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का बंदा जीता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का बंदा जिता दिया है। फिर कई सीटों पर जो नून लीग के हारने वाले लोग हैं, जैसे अटक है, दूसरी जगहों पर साद रफ़ीक हैं और बहुत सारी जगहों पर लोग हैं, उन्होंने मान लिया अपनी शिकस्त को कि हाँ जी हम हार गए हैं और पीटीआई वाकई सही तरीके से जीत गई है। जहां जहां धांधली करने की कोशिश की गई है वहां पर पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के उम्मीदवारों ने कहा है कि यह नून लीग को धांधली से जताया गया है। असल में पीटीआई यहां पर जीती और उन्होंने अपने फॉर्म 45 भी सामने रख दिए हैं। इनकी कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि कौन जीता और कौन हारा है, और उसके बाद मैं आपके सामने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, एक खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और एक मर्द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, दोनों की आप बीती, ये सच्ची बात, ये सच्ची आवाज़ है, ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची रोदाद है जो उन्होंने अपनी आवाज़ में सुनाई है आपको और बताने की कोशिश की है कि उनके ऊपर क्या क्या जुल्म किया गया और उनसे किस तरीके से धांधली की गई। ये ज़रा उनकी ऑडियो सुनिए और ख़ुद समझिए कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को मजबूर किया और उनसे धांधली करवाई है। रात जो हमारे साथ हो गई है वो तो हो ही गई है, सारे रिजल्ट चेंज हो गए हैं। जो इतनी मेहनत करके बना के लेके गए थे सब का सब बदल गया है। उधर गन पॉइंट पे उन्होंने सारा रिजल्ट चेंज करवाया हर प्रिजाइडिंग से, और कर्फ्यू का समा था, पूरी फौज ने घेरे में लिया हुआ था। रात 3:30 बजे पैदल घर पहुंचे हैं जसरवाला से चल चल के। बड़े हालात खराब है, 0-0 करवाए हैं उनके, जहाँ पे 100 थे उनके 400 करवाए हैं। और उन्होंने कहा जो नहीं करेगा हमने उठा लेना उसको। हाँ तो हम चश्मदीद गवाह हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धांधली हुई है इस तरह से, क्योंकि मैं प्रिजाइडिंग बात कर रही हूँ। और इस तरह से था कि पहले दिन भी कोई आर ओ तो हमें नजर ही नहीं ना कहीं आए, सामान लेने के लिए भी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, ना मेल के अलग से डेस्क थे ना फीमेल के अलग से डेस्क थे, और सारे इतनी मुश्किल से हमें सामान मिला है। 12 बजे हम लोग गए थे, 9 बजे हमें सामान रिसीव हुआ है। हम वहाँ से जो है वापस आए हैं तो अपने स्टेशन पे, और उसके बाद अगले दिन सर्विस ही नहीं थी। और जब हम सामान सारा दिन ख्वार होके जब हम रिजल्ट जमा करवाने गए हैं तो सबसे पहले तो गेट पे ही उन्होंने हमें रोका है, और गेट के अंदर हमें किसी बंदे को एंटर नहीं होने दिया। यानी कि सिर्फ प्रिजाइडिंग को अंदर जाने दे रहे थे, नायब का असर था, ना पुलिस का अमला था, ना हमारी सीनियर एपीओ थी, कोई बंदा अंदर नहीं जाने दे रहे थे, सिर्फ प्रिजाइडिंग को अंदर जाने दे रहे थे। उसके बाद हम लोग गए हैं तो वहाँ पे उनका अपना स्टाफ बैठा हुआ था, वहाँ पे आर ओ बिल्कुल नहीं थे। और हम जब गए हैं तो उन्होंने हमारा वेटिंग में लाइन लगा के हमने जब जमा करवाए हैं अपने रिजल्ट, और रिजल्ट इस तरह से कि वो चेक कर रहे थे और चेक करके इनिशियल करा रहे थे हमसे। इवन कि यहाँ पे डबलिंग है, अगर 9 है तो 9 को हमने 2 दफा लिख दिया और क्लियर पता चल रहा है कि ये 9 है, लेकिन फिर भी हमसे उन्होंने इनिशियल करा लिए थे। उस इनिशियल की हमें तब तो समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जब हमें समझ आई अंदर जाके तो यहाँ पे ये था कि उन्होंने हमसे सारा सामान ले लिया और उसके बाद फॉर्म 46 भी खुद रख लिया। उन्होंने फॉर्म 46 रख लिया, सिर्फ हमें फॉर्म 45 दिया। फॉर्म 45 हमें लेके कहा कि जी आप कमरे में बैठ जाओ और इंतजार करें। हम लोग कमरे में बैठे इंतजार करते रहे हैं, और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि इतनी देर के बाद उन्होंने एक प्रिजाइडिंग को करके बुलाया, एक प्रिजाइडिंग को एक रूम में बुलाया। वो बिल्कुल डीपीएस का बैक साइड पे जो स्टोर है जहाँ पे वो C4 चाय तैयार करते हैं, उन्होंने वो रूम तैयार किया हुआ था। उधर बैठ के उन्होंने हमें वहाँ बुला के, और पहले तो हमसे नाम, हमारा CNIC, हमारा फोन नंबर लिखवाया, अटेंडेंस लिया, जी हम आपके अटेंडेंस ले रहे हैं, वो लिखवा के उसके बाद उन्होंने कहा जी आप अगर पीटीआई के 215 वोट है तो उन्होंने कहा कि 2 को 0 कर दें, और अगर नॉन लीग के 114 वोट है तो उन्होंने कहा 1 को 3 कर दें। और इस तरह से इन्होंने इतनी धांधली की है। और जो बंदा नहीं कह रहा था कि हमने नहीं करना, उनके तो वो कह रहे थे कि आप बस अपने आप को खत्म समझे, आपकी नस्लें बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना थ्रेट करके उन्होंने हमसे जो है वो रिजल्ट चेंज करवाया। बाकी उन्होंने हमसे बार इनिशियल ली है, इनिशियल हर हमारी कटिंग पे उन्होंने इनिशियल ली है हमसे, उन्होंने हर, और इनिशियल भी आप देखेंगे कि सिर्फ 2 लोगों के इनिशियल लिए हैं उन्होंने 2 जगहों पे, एक पीटीआई का और एक
PMLN का सिर्फ इन 2 जगहों पे इनिशियल लिए गए हैं हमसे, ताकि इनिशियल लें प्रिजाइडिंग के ऊपर डालें कि इन्होंने सारी जो है इनिशियल किया हुआ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गलती किया। और गलती क्या है? गलती वो हम खुद करेंगे, जो हम इनका रिजल्ट चेंज करेंगे, चाहे 10 है 10 को हम 100 बना दें, 1000 बना दें, वो हमारी मर्जी है। लेकिन इनिशियल तो प्रिजाइडिंग के हुए हैं, और उसके बाद भी हमें फ्री नहीं किया उन्होंने। उसके बाद जब वहाँ पे सब लोगों ने जो है वहाँ पे अपने एहतजाज करना शुरू किया, सब प्रिजाइडिंग ने, और आप देख सकते हैं कि वीडियोस भी शेयर हुई हुई हैं वहाँ पे। फिर इनको समझ आ गई कि अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, तो फिर इन्होंने प्रिजाइडिंग्स को पकड़ के तो उन्होंने कहा चले ठीक है, हमें जल्दी जल्दी आप फॉर्म 45 देते जाएं। फिर जब इन्होंने फॉर्म 45 फेंके वहाँ पे, फिर हम अपने घर आए, और तकरीबन सुबह 4 बजे हम लोग घर आए और जलील हो गए फीमेल प्रिजाइडिंग। मेरी तो रिक्वेस्ट है आइंदा के लिए फीमेल्स को प्रिजाइडिंग ना बनाएं, और अगर बनाना है तो फिर इस तरह हमें जलील ना किया जाए। अगर आपने रिजल्ट पहले से फाइनल कर लिए हैं तो फिर हमें क्यों 2 दिन इतना जलील किया? क्या हमने सिर्फ 8000 के लिए अपने आप को बेच दिया था? आप लोग हमसे कुछ भी करवा सकते थे, सिर्फ 8000 के लिए हम लोगों को इतना जलील किया जिसकी कोई हद नहीं है, और इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। मुल्क के गद्दार हम भी बन गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियल कर दी है, और इस चीज का हमें अफसोस रहेगा बहुत ज्यादा। अच्छा जी, मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।